हेलो एवरीवन, दिस इज उदय यादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी द्रव की सतह समतल है तब द्रव तथा बर्तन की दीवारों के बीच स्पर्श कोण होगा। तो मान लो इस प्रकार से कोई बर्तन है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है। द्रव की सतह समतल बता रखी है तो इसके लिए स्पर्श कोण पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, उभयनिष्ठ आधार, बी है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें वोल्टेज लाभ सबसे अधिक उभयनिष्ठ उत्सर्जक में होता है। इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो एकांक सदिश का जोड़ भी एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और ए माइनस बी देखना है इस क्वेश्चन में। मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी एक एक दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है एकांक सदिश है। तो 1 + 1 × 2, तो 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू √3। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति के समीकरणों को किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। तो देखिए जो गति के समीकरण होते हैं 3, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो गति के समीकरण है वो गैलीलियो ने दिए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इज इक्वल्स टू 1, इज ग्रेटर देन 1, इज लेस देन 1 या इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसके लिए जो प्रत्यास्थान गुणांक होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो प्रत्यास्थान गुणांक प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इज इक्वल्स टू 1 होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे स्थान पर होता है जहां इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है, इसका कुछ द्रव्यमान निहित रहता है, कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ताकार वलय होती क्या है। तो वर्ताकार वलय इस तरीके से होती है जिसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता। जैसे हम हाथ में जो रिंग पहनते हैं उस तरीके से होती है। तो जो उसका द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसके सेंटर में होता है जहाँ पे कोई द्रव्यमान नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन में सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछता है एक वर्ताकार वलय एक चकती के लिए। तो चकती इस प्रकार से होती है जैसे प्लेट होती है उस प्रकार से। तो चकती और वलय में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि v0 तथा ve क्रमशः कक्षीय वेग और प्लाइन वेग हो तो देखिए इनमें जो कक्षीय वेग और प्लाइन वेग है उनमें रिलेशन पूछ रहा है। तो वी ई एस का वेलोसिटी होती है √2gm/r, कैपिटल R। लेकिन अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वो होती है √gm/r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वी ई इज इक्वल्स टू √2 × v0। ये होता है एस कैप वेलोसिटी और एयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तापवृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यास्थता होती क्या है। तो जब हम किसी भी पदार्थ को बल लगाते हैं तो उसकी जो
स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है, उस गुण को प्रत्यास्था बोलते हैं। तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा उस पर। तो देखिए, जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी पदार्थ या किसी भी पिंड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो प्रत्यास्था का मान कम हो जाता है, मतलब घटता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंटागन आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर, बॉयल के नियम पर, फैराडे के नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो देखिए, जो हम दीवारों पर पेंट करते हैं पेंटागन से, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। बर्नौली के सिद्धांत से एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी राशि उसमें नियत रहती है। तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होगा? समतापी प्रक्रिया में या रुद्धोष्म प्रक्रिया में, समायतनिक प्रक्रिया में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है W P डेल वी, जहाँ पे डेल वी है आयतन में परिवर्तन। अगर समायतनिक प्रोसेस होगा तो उसमें डेल वी शून्य होगा, तो W उस कंडीशन में 0। इस क्वेश्चन में सी करेक्ट आंसर है। चलो, यही थे 10 क्वेश्चन आज, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।